कि हम आज में नहीं कल में विश्वास रखते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों जब बात देश की आए, राष्ट्र की आए, तब कल या परसों पर नहीं, किसी दूसरे की बाजू पर नहीं, आज पर खुद के कंधों पर विश्वास रखना पड़ता है। चार पंक्ति नौजवानों आपके सामने रखता हूं, भूतपूर्व नौजवान हैं और वर्तमान के नौजवान हैं, सभी को आमंत्रित करता हूं, चार पंक्ति करता हूं कि जो करना है वह कर लेगा, इससे बात नहीं बनेगी। जो करना है वह कर लेगा, इससे बात नहीं बनेगी। विजय कभी भी नहीं मिलेगी जब तक हमें नहीं थमेगी। और इनकी बाजू से सुन लो, शत्रु नहीं हटा करता है, औरों के कंधों पर शब उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता। वाह 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 वाह। औरों के कंधों पर शब उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता है। तब कहना चाहता हूं तो कोई ये न समझे बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देगा। भाई वाह। कोई ये न समझे बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। सेना को विश्वास दिला दो, हर घर सैनिक रहता है, राष्ट्रगान सम्मान के हेतु खून रगों में बहता है। चित्त से लेकर भारत माँ का हम बाजा बन जाएंगे, आज आएगा बामन परमा हम बादल बन जाएंगे। रामचंद्र के वंशज हम सिंधु को डराना आता है, वनवासी का रूप तो क्या रावण को हराना आता है। और माटी के खातिर हम अपनी, माटी के खातिर हम अपनी आन तलक भी दे देंगे। ऐ मेरे वतन हम तेरे खातिर जान कर देंगे। वाह 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 वाह। भाई वाह। ऐ मेरे वतन हम तेरी खातिर जान तलक भी दे देंगे। और जिस मिट्टी के लिए, जिस हिंदुस्तान के लिए हम अपनी जान दे देंगे, क्या है ये माटी, क्या है ये हिंदुस्तान, आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने लिख दी है गाथाएं वीरों के बलिदान की, हमने लिख दी है गाथाएं वीरों के बलिदान की। जय बोलेंगे सीना ठोक के अपने हिंदुस्तान की। वंदे मातरम गर्व हमारा गौरव है, अभिमान है, लहर तिरंगा शान हमारी और यही पहचान है। दुनिया को जो ज्ञानबाजी के शान इसी धरती के हैं, मर्यादा की बनी मिसालें राम इसी धरती के हैं, मर्यादा की बनी मिसालें राम इसी धरती के हैं। लड़ी पीठ पर बांध के बेटा जिसकी अमर कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। चित्र दिखाता हूं मैं तुमको छत्राणी अभिमान का, पद्मावती है गर्व हमारे राजपुताना मान का, पद्मावती है गर्व हमारे राजपुताना मान का, पद्मावती है गर्व हमारे राजपुताना मान का। अपने हस्ती को मैं केवल वीरों का ही गान लिखूंगा, जब तक जिंदा हूं मैं तब तक केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। जिंदाबाद। केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तो आओ मिलकर शपथ उठाएं भारत माता के सम्मान की, और जय बोलो मिलकर अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय ऐसे नहीं, भारत माता की जय वंदे मातरम। बहुत आवाज। लेकिन मन में एक पीड़ा भी ऐसा, वो पीड़ा भी पढ़ना चाहता हूं। कलमकार है हम साहब। एक बात मैंने कही थी, दर्द कैसा भी कहा हो दिल से हमने खुद सहा है, लेखनी में शाही के संग रक्त अपना भी बहा है। हम कवि हैं, शब्दों के साधक हैं हम, जो लिखा है वो लिखा है, सच हो गई तो सच है। बहुत अच्छा। तब एक पीड़ा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हर जगह टीवी पर, चैनल पर, मंचों से हर जगह से एक बात कही जाती है, बेटियों के सम्मान की, नारी सम्मान की, उनके न्याय व्यवस्था की, न्याय की। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि यदि प्रश्न यह है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, मेरा प्रश्न यह है कि वह समय, वह न्याय समय पर मिलना चाहिए। यदि उन बेटियों को वो न्याय समय पर नहीं मिलता, वो किसी अन्याय से कम नहीं। एक दरिंदा आता है, मेरी किसी बहन बेटी का शील खुली कर चला जाता है, और वो कई साल तक ऐसे घूमता रहता है, उसकी आंखों के सामने और हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। मैं पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करता हूं साहब, मैं समाधान की बात करता हूं। और मेरा समाधान यदि आपके हिस्से आ जाए तो एक बार आप आशीर्वाद दे दीजिए बेटों के सब बेटियों के समर्थन में, जो शायद इस नीला से गुजर रहा हूं। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं, पूरे सभागार को आमंत्रित करता हूं। कुछ खाली कुर्सियां हैं, उन बेटियों को एहसास करा दीजिएगा कि ये कुर्सियां भरी हुई हैं। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिएगा। जब टूट चुके हो स्वप्न सभी अरमान सजे हो पृथ्वी पर, तब यह
जब टूट चुके हो सपने सभी अरमान सजे हो अर्थी पर, जब माँ की ममता के आंसू भी सूख चुके हो धरती पर, पैरों की पायल खुदी मातम का राग सुनाती हो, देख के घर का सुनापन बेटी की याद बुलाती हो, माँ की ममता मरती हो फिर ममता के गलियारों में, सूरज छिपकर खुद बहता हो दहशत के अंधियारों में, शीतलता से ढका हिमालय जलता और सुलगता हो, डोली लगने वाला कांधा जबल फीवर रहता हो, सूख पिता की आंख के आंसू कोई मत्सर गढ़ते हो, भूल न्याय व्यवस्था के जब नाक बड़ी पर चढ़ते हो, अरे पीड़ा खुद मर गए अंदर ही सिसक सिसक कर मर जाए, जब दिन का छाला कोई फूट अंदर ही अंदर कर जाए, अगर जीवन जीना इसको कहते तो बोलो मरना क्या है, और मृत्यु सैया पर न्याय मिले उस न्याय का तर्क करना क्या है। वाह वाह क्या बात है, वाह मृत्यु सैया पर न्याय मिले उस न्याय का तर्क करना क्या है। वाह भाई, और कैसी बेटियां जिन्होंने इतिहास में कीर्तिमान स्थापित कर दिए। साहब चार पंक्ति पढ़ना चाहता हूं और एक चार पंक्ति पढ़ता हूं आपके सामने, फिर अपना स्थान लूंगा। क्रम बड़ा है, समय कम है और मैं भूमिका में हूं साहब, क्योंकि अभी मुख्य प्रश्न पढ़ने बाकी हैं। मैं चार पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। कैसी वो बेटियां जिन्होंने इस धरती से लेकर आकाश तक, खेल से लेकर पढ़ाई तक कहीं भी देखिए अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। इतिहास में केवल एक उदाहरण ऐसा पढ़ना चाहता हूं आपको, अगर चार पंक्तियों में पूरे इतिहास को समेट दिया हो, बेटी के सम्मान में पढ़ दिया हो, तब आपका शुभारंभ चाहता हूं। वो घटना आपको याद है साहब, आप सभी जानते हैं, जब एक सुंदरता रण में लड़ते हुए राजा के सामने आई, तब हमारे कुल में जन्मी हमारी बहन ने बख्शीश का थाली में रख दिया और कहा कि यदि ये सुंदरता इस राष्ट्र के सुरक्षा के युद्ध के बीच में आई, ऐसी सुंदरता का करना क्या। तब चार पंक्ति हाड़ी रानी के सम्मान में पढ़ता हूं, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए तब करता हूं। सुनिएगा कि हारने लगा था कभी शौर्य जब सौंदर्य से, कि हारने लगा था कभी शौर्य जब सौंदर्य से, सौंदर्य की व्याकुलता बोलो कौन हारता, और यूं ही हंस हंस कर निजी प्राण त्याग कर वीरता की परिभाषा बोलो कौन निकालता, यूं ही हंस हंस कर निजी प्राण त्याग कर वीरता की परिभाषा बोलो कौन निकालता। तो डूब जाती वो भी कर प्रेम के संदेश में, तो डूब जाती वो भी कर प्रेम के संदेश में, तो बाजुओं में क्षत्रियों से लोह कौन भरता। अब अपने हाथ तैयार रखिएगा साहब कि बाजुओं में क्षत्रियों से लोह कौन भरता, और होती नहीं राष्ट्रभक्ति कर हाड़ी रानी जैसी, थालियों में शीशे काटे काटे कौन भरता, थालियों में क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत जय हिंद जय भारत। ये ताकत है देशभक्ति की कविता की, कि जब वेद ने देशभक्ति के जय घोष किए तो हमारे देशभक्त विधायक हमारे बीच आ गए। मैं दिनेश गोयल जी का इस्तेमाल करता हूँ, एक बार तालियों से आप लोग अभिनंदन करें। और मैं आदरणीय दिनेश जी को मैं मंच पर चाहूंगा कि वो मंच पर आए, पहले हम एक बार आगे सम्मान कर सकते। मैं बहुत लंबा परिचय मेरा उनके साथ नहीं है साहब, लेकिन जितना है मैं ये कह सकता हूँ कि अगर नेतृत्व में दिल लेकर के किसी ने यात्रा की है तो वो शायद दिनेश गोयल हैं, जो आज हमारे इस मंच पर हमारे अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका अभिनंदन एक बार जोरदार तालियों से आपके माध्यम से हो। और हिंदी साहित्य अकेडमी के इस मंच पर मैं चाहूंगा कि उनका अभिनंदन, हाँ आ जाए आप लोग, अनामिका अजय जी। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अत्यधिक व्यस्तताओं के मध्य में उनका
मातरम मातरम सभी सम्मानित करेगन एक से धुरंधर और सामने बैठे हुए मेरे सभी श्रोतागण, मेरे पिता कुल सभी जी बैठे हैं। मैं आप सबका अमृत महोत्सव की इस पूर्व संध्या पर आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको अमृत महोत्सव की आप सुगंध दिया बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हो गया खत्म हो गया, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है ये प्रोग्राम पूरे साल होते हैं। ये हमें अलग चीज नहीं देखने को मिली। अलग प्रोग्राम है मेरा भारत मेरा देश मेरी माटी, ये प्रोग्राम में बनाए हैं, इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मोदी जी का एक प्रोग्राम था कि मैं सबसे बड़ी कुर्सी बनाऊंगा, सरदार पटेल भी उन्होंने बना के दिया। तो मोदी जी जो सोचते हैं वो करते हैं। अब एक कवियों की बात कवि तो है, ये तो एक ऐसा वो है मंच है, किसी मंच पर जाओ हर कोई कवि, किसी मंच पर जाओ, राजनीतिक मंच पर जाओ, धार्मिक मंच जाओ, एक दूसरे की काम करने का काम करते हैं। लेकिन जब कवियों का मंच है उसमें जो कितना पूरा भर दो कितना खराब कर दो, एक दूसरे के अंदर वाह क्या बात है, ये वो है स्वागत है, वाह क्या बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छा पढ़े बुरा पढ़े, लेकिन मैं सुनना सब किया कि स्वागत है बहुत बढ़िया पढ़े चाहे कैसा पढ़े। और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आप लोगों ने बड़ा कभी सम्मान दिया है, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये का जो प्रोग्राम है ये अपने सफल धर्म सफल पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दिनेश जी ने जो बात कही वो उसी कद का व्यक्तित्व कह सकता है। मैं एक बात कहूं, ये सारे के सारे अपने क्षेत्र के किंग हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई किंग मेकर है तो वो दिनेश गोयल जैसे हमारे जमीन से जुड़े हुए नेता का अभिनंदन करें। अनवरत कई वर्षों से एक बहुत बड़ा दायित्व वो निर्वहन कर रहे हैं कवि के क्षेत्र में। 18 जो कि इस धरती का इस समय अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा परिचायक है होकर सम्मेलन, वो 18 अगर कहीं से हंसना सीखा, कहीं से खिलखिलाना सीखा तो ये अजय जैन जी, वो हमारे दिनेश गोयल जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको मुस्कान दी। एक बार आप लोगों की तालियां बल्ले हो। मैं बहुत आभार। अभी वेद ने आकर के काफी देर का व्यापार यहाँ पर किया, काफी देर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका एक एक शब्द अपने आप में ऐसा था जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। आप लोगों ने उसकी दहक सुनी। वो पिछले 10 साल से विवाह करना चाहता है, इस चक्कर में वो भी नहीं रहा बोलेगा। जाते सीधा कहता आई लव यू, अब कर कौन करेगा। इससे क्या मुझे तो पंक्तियां याद आती, किसी कवि ने कहा कि यूं तो तेरे इश्क पे मेरी जान भी कुर्बान है, कि यूं तो तेरे इश्क पे मेरी जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। ऐसे भाव रखने वाले कवि ने आज इस समारोह को आगाज दिया। आइए अब मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रण देना चाहता हूँ जो खिलखिलाहट का कवि है, जो मुस्कुराहट का कवि है। आज से लेकर अनवरत 20 तारीख तक उनके पास एक भी डेट खाली नहीं है। आज की भी इसलिए रह गई क्योंकि हमने बहुत पहले उनको बुक कर दिया था। तब से उनके अनवरत फोन आते रहे, भाई साहब कोई और तिहाड़ी आए तो ले लूं क्या। लेकिन हम भी पूरे चतुर थे। मैंने कहा जब हमने ना ली तो तुम्हें क्यों लेने दे। ऐसा विनोद पाल जिसको लगातार आप लोग सुनते रहे हैं टीवी चैनल्स के
दिल से आज वो खेल खिलाने के लिए आपके इस नगर में, आपकी इस महफिल में है, उसका स्वागत कैसे करना चाहिए ये मुझे न बताना पड़े। दोनों हाथों को उठाएं और तालियों में तब्दील करके आमंत्रित करें। हाँ, अच्छा, नहीं, देखो पहली बात तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। 16, 17, 18 खाली है मेरी 3 डेट, जिसको रखना हो रख लेना। 19-20 इन्होंने दिए, 22 का। अच्छा अभी भी है, ऐसा बात है, अभी भी अनामिका दीदी की उंगली काउंट करती है। बैठ जाए तो में आइए दिनेश जी, मैं सबसे पहले नमन करूंगा सर आपको कि एक इतना विशिष्ट आदमी अगर इस कार्यक्रम में चल के आपको समय दे रहा है, इसका मतलब है आप यहाँ के जन जन के दिल में बसते हैं। मैं चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां। सौरभ भैया, अनामिका जैन वो नाम होते हैं जिन्होंने विनोद पाल को विनोद पाल बनाया। वो मंच दिए जिन मंचों की वजह से आज यूट्यूब पे या जहाँ भी कहीं जाए तो लोग बोल देते हैं हमें विनोद पाल का नाम सुना हुआ है। और ये जो काम हिंदी साहित्य अकादमी कर रही है पिछले 4 साल से कर रही होगी, लेकिन ये आंदोलन पिछले 15-20 सालों से नए नए कवियों को मौका दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस जोड़ी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो, जिन्होंने नए नए कवियों को मंच दिया। और दूसरी बात भाई साहब, ये भी ये काम तभी कर पाए जब अजय जैन जी जैसे फाइनेंसर मिले। तो मैं चाहूंगा एक बार ताली अजय जैन जी के लिए हो कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से बतून के पहुंच चुका और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ कुछ महिलाएं अभी भी बिजी हैं, नहीं वो कवि सम्मेलन की तरफ तो देख भी नहीं पा रही है। हो सकता है वो नीचे की तरफ मोबाइल करके अभी भी एक सीरियल में इस वक्त भाई साहब मेरा घर टेस्ट कर रखा है, और उस सीरियल का नाम है अनुपमा। मेरे जीवन में हमारे घर में 20 साल पहले एक दुर्घटना ऐसी घटी थी। हमारे घर में 3 दिन तक राशन नहीं बना था, रोटी नहीं बनी थी, जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं मिहिर मारा था। तब मेरी मम्मी ने खाना नहीं बनाया था भाई साहब, और अभी 2 महीने पहले अनुपमा का पति मरा था। ये इतना कनेक्ट होते भाई साहब, हमने तो आईपीएल नहीं देखा। मैंने कहा आप खुद ने नहीं देखा होगा, मजा भी नहीं दिया, रिमोट लेके एक बार लगा दिया आईपीएल की तरफ, क्योंकि अगर अनुपमा चल रहा है तो अनुपमा चल रहा है। और अगर आपने अनुपमा छोड़ के आईपीएल देखने की कोशिश की, मैं दावा करता हूँ आप दोनों आंखों से नहीं देख रहे। भाई साहब वेद के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे थे लड़का, अरे मैंने अभी जब इसने पर्स निकाल के किसी को कोई नंबर बता था, मैंने देखा ये सचिन की फोटो इसके पर्स में लगी पड़ी थी। अब ये भी बताना पड़ेगा कौन से सचिन थी। क्या बात है। ये लड़का आपको पता, जब तक सचिन और सीमा वाला नहीं हुआ था, उससे पहले फेसबुक के बहुत मैसेंजर में कैसे मैसेज करता था, हाय हेलो कैसी हो, नाम बताओ, कहाँ रहती हो। बस सचिन ने इसका काम बड़ा इजी कर दिया। अब सिर्फ एक सवाल पूछता है, पबजी खेलेंगे? वाह 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 वाह, क्या बात है। कितना आसान कर दिया। देखो मतलब अब वो तो इंस्पायर है उससे बकायदा जाके, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, देखो मैं बताऊं कि पाकिस्तान से एक लड़का रोज मुझे फेसबुक पे लिखता था, अबे शर्म करो, जब तक सचिन वाला केस नहीं हुआ था, अबे शर्म करो सानी मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली, अबे शर्म करो सानी मिर्जा। मैं बेटे बात सुन, अगर एक बेटी दी है तो एक बेटी ली भी तो है, हमने कौन सी बेटी दे दी? मैं क्यों गदर फिल्म में सनी देओल लेके गया था अमीषा पटेल को। क्या बात है, क्या बात है। और बेटा हिंदुस्तानी दहेज के कितने भूखे होते हैं, ये इस बात से समझ ले कि जब कुछ नहीं मिला तो अगला तुम्हारा हेड पंप पकड़ के गया, और बच के रहना है इस बार 11 अक्टूबर को, 11 अगस्त। लेकिन यहाँ पे आप नहीं समझोगे। अब जो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, देखो भाई साहब सैनिकों के बारे में कहते हैं, सैनिकों की छुट्टी लेने का तरीका सबसे अलग है। एक सास ने
सैनिक दामाद को बार बार चिट्ठी लिखी, तुम बस छुट्टी लेके घर पे आओ, तुम बस छुट्टी लेके घर पे आओ, तुम बस छुट्टी लेके घर पे आओ। दामाद ने आखिर में एक लेटर भेजा और लेटर के अंदर एक बम और लेटर में लिखा हुआ था, अगर सासू माँ आप इस बम की पिन खींच दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो 14 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और तालियां तो अब बजाना। बहुत बढ़िया। उस सैनिक को 28 दिन की छुट्टियां मिली क्योंकि सास के बगल में ससुर भी बैठा हुआ था। ओ वाह, क्या बात है। तो देखो महिलाओं के संग में तो ऐसी कोई जाति नहीं, देखो जैसे ये महिलाएं बैठे, भाई साहब आपके बगल में बैठे, वेद पढ़ लिया, वेद मतलब मैं वेद जब यहाँ पे पढ़ने आया था तब 107 किलो का था और पसीनों में लवल हो गया 102 किलो का हो गया और इनकी तालीम मिली इतनी देर से। बिल्कुल। और ऐसी एक महिला हर कभी सम्मेलन में मिल जाती है जिसको तालीम मिल जाती है। मैं अभी परसों सेकंड वाले हम कार्यक्रम में थे अनामिका दीजिए से, वहाँ पे भी एक महिला बैठी हुई है। मैंने भाई साहब गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, कविता सुनी, चुटकुला सुनाया पर अगली ताली बजा के ना दे। मैं जमीन पे नीचे उतर के मैंने उनके पैर पकड़ के बोला अब ताली क्यों नहीं बजाई? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। तो वो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है देखो कि महिलाओं के संग क्या दिक्कत है, जब ये सास होती है भोग अच्छी नहीं होती, जब भोग बनते तो सास अच्छी नहीं होती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं होती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं होती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं होती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका वाह, यही है, वो इस बात को आपकी घरवाली नहीं बताएंगे। जाइए। महिलाओं में ऐसे ही मैं बताऊं ना आपको, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी भूए, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। वाह वाह ये तो खैर सारे के सारे तो बात हंस रहे हैं। वाह वाह, तो सास वाली बस खाई में गिर गई, तो ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओ तो बहुत प्यार करती है, कहीं ना मेरी बहन तो आई ना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। महिलाओं का सबसे अलग पड़ता है। कैसे दादी बैठी थी धूप में, इतने में पोता आया, मेरा दादी एक बार टाइम बोल दे। एक बार कह दो। दादी की समझ में बोले लेवे क्या है, तेरा हो गई तेरी बल्ले बल्ले और दादी की समझ में इधर में दूसरा पोता है, तेरा दादी एक बार टाइम बोल दे। दादी बोलती भाई टाइम तेरा हो गई, तेरा दादी हाथ पकड़ ले, तेरा भी टाइम तू दोबारा बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी, कह रही क्या कह रही थी, एक बार ये बुढ़िया में टाइम बोल जाए फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूँ ये एक अनंत यात्रा हमारे को करनी है, लेकिन मैं बस आपके बीच में दृश्य रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज 101 डिग्री के बुखार में यहाँ पे आया हूँ और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अगर और भैया आवाज दे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना हूँ और यहाँ पे दवाई खा के आया मैं, बस वो दृश्य आपको इसलिए सुना देता हूँ। दृश्य ये है कि आप जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है दिल्ली हरियाणा शायद मेरठ में भी होता हो, दिनेश जी आपको बताइएगा कि ये होता है अपने यहाँ पे कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए मुझे कितने लोग ये बात जानते हैं? अजय जी आप तो जानते हैं, आप तो उठा दो, आपका तो प्रोग्राम भी करने अभी 10 दिन पीछे ही कम से कम और कुछ नहीं, यही दिखला दो यहाँ सुना था आप लोग। तो यहाँ से दृश्य स्टार्ट करूँगा ऐसा, लड़की की विदाई है, लड़की को उठा के डोली वाली कार तक लेके जाना है और लड़की का वजन है 150 किलो। दिनेश जी 150 किलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब जब कोई सगा मामा नहीं तो लड़की के बाप ने गाँव के लोगों के नाम लेने स्टार्ट कर दिए, बेटे वेद बेटे उठा ले जरा। अब वेद तो बचपन से उसके संग स्टापू खेलता है, वेद को तो पता नहीं स्टापू को कूदती थी, स्टापू चकना चूर करके तो जैसी बोला बेटे वेद नहीं तो वेद मेरा तो पत्नी का डॉक्टर ने बोला जैसा झुकेगा तो पत्नी फटने का चाहती है। बेटे ऐसा है देखो अजय जी आज आप पैसे नहीं दे रहे तो आज तो मैं करूंगा
हिंदुस्तान में बोलता है। तो जैसे बोला आजा बेटे उठाइए तो आ जाइए। नहीं मेरे को 7 महीने चल रहा है। मोदी को चलना है। अब ऐसे में भाई साहब आपको पता है गाँव की शादी में कोई भी मदद के लिए आ जाता है। पीछे भीड़ में बिपिन दुबे जैसा पतला ब्लैक स्किन का व्यक्ति वो पीछे भीड़ में खड़ा हुआ था। उसे पीछे भीड़ में पता नहीं भाई साहब क्या बात है, वो सबसे कह रहा है बाबूजी मेरे लाइफ में काम तो बता, बाबूजी मेरे लाइफ में काम तो बता। अब पीछे सौरभ भैया जैसा कोई बंदा होगा उसने मजे लेने के लिए बोल दिया यहाँ पे काम नहीं, आगे जाके कुछ आगे काम होगा। मजे लेने में तो आगे है ना। तो वो जैसे ही विपिन दुबे आगे आके बोला, लड़की के बात तक पहुंच के बोला बाबूजी मेरे लाइफ